हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और ये इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि अमीटर का काम क्या होता है, धारा को मापना, और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मापना। तो कैसे हम धारा मापी के द्वारा धारा को मापेंगे और कैसे हम धारा मापी के द्वारा वोल्टेज को मापेंगे, कैसे परिवर्तित कर सकते, कैसे परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें आज वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पर मैंने दो पैरा से बना रखे हैं जिससे कि आपका टाइम बच जाए। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। एक छोटी सी चीज सीधी सी बताता हूँ। अगर धारा मापी को हमें अमीटर में बदलना है तो हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है ना। और अगर हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अगर अमीटर की तरह यूज करना है तो धारा मापी के समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे, और अगर वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। बस ये छोटी सी दो चीजें आप याद रख लो और कुछ नहीं करना, बस यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम बना दिया है, ये धारा मापी है। ठीक है, इसमें धारा मापी के समांतर क्रम में हमने एस का मतलब है संट, मतलब कोई निम्न प्रतिरोध। एस का मतलब क्या है, संट, जिसका मतलब है निम्न प्रतिरोध। तो अब अगर हम इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो आई धारा देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। जो धारा मापी में धारा जा रही है वो आई जी होगी। अब नीचे की ओर जो धारा जाएगी स्टूडेंट, टोटल धारा कितनी थी, आई में से आई जी धारा जो है वो धारा मापी में चली गई। अब बची कितनी धारा, टोटल धारा थी आई में से आई जी धारा हमारी कहाँ चलेगी, धारा मापी में। तो नीचे कितनी धारा आएगी, आई माइनस आई जी धारा आएगी जो कि संट में जाने वाली है। तो ये जो हिस्सा है जिसमें मैंने डेडेस करके दिखा स्टूडेंट, ये हमारा अमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, अमीटर। इसके द्वारा हम धारा मापी में धारा को माप सकते हैं। मतलब अब ये एक अमीटर की तरह कार्य करेगा, अर्थात इसके द्वारा हम धारा को माप सकेंगे। ठीक है, अब समझना है स्टूडेंट, मैं जो समझाने वाला हूँ आप सभी को। माना कि परिपथ की जो धारा है वो आई है, धारा मापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है वो जी है, कितना है, जी, तथा संट का प्रतिरोध जो मैंने बताया ना, संट का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है, एस। माना कि धारा का आई जी जो भाग है वो कुंडली जी में, आई जी भाग कुंडली जी में, तथा शेष भाग कितना बचा है, आई माइनस आई जी भाग, जो कि संट में होकर जाता है। मतलब शेष भाग संट में होकर जाएगा और जो आई जी धारा है वो संट में जाएगी, सॉरी धारा मापी में जाएगी। जी व एस आप सभी को दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में है, दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। अतः उनके सिरों के बीच, मतलब इनके सिरों के बीच जो विभवांतर स्टूडेंट वो कैसा होगा, एक जैसा होगा, अर्थात इनके बीच विभवांतर एक ही होगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो इनके बीच जो विभवांतर है वो कैसा है, समान है। तो देखो आगे आपको क्या करना है, आप सभी ने गलती से सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर I इंटू आर। ठीक है, अगर मैं धारा मापी के भी मतलब धारा मापी में विभव निकालूं तो क्या होगा, I की जगह कितना लेंगे, आई जी, क्योंकि इसमें कितनी धारा जा रही है, आई जी, गुणा कितना प्रतिरोध है इसका, जी, बराबर। अब बात करेंगे नीचे की, तो नीचे इसमें संट में कितनी धारा जाएगी, आई माइनस आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना है, एस। कितना है स्टूडेंट इसका प्रतिरोध, एस। इतना समझ में आ गया। आगे आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। देखो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, मल्टीपल कर दो, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी पद वाले जो हैं उनको एक तरफ ले लो, तो इसको इधर ले आओ। तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस बराबर आई इंटू एस। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से हम आई जी को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हो कॉमन, आई जी। तो क्या रहेगा यहाँ पर, जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। तो अब क्या करना है, आई को आप इधर ले आओ और जी प्लस एस को इधर ले जाओ। तो आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू, देखो एस तो है ही ऊपर, बटे एस प्लस जी आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, या तो इतना लिख सकते हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है पता है, कि धारा मापी में जो धारा जा रही है वो कुल धारा का, अब आई को मैं इधर लेके चला जाऊं तो किसी को कोई परेशानी होगी। तो जो धारा मापी में धारा जा रही है, ये जो धारा है एस बटे एस प्लस जी का, मतलब या कह सकते हो कि कुल धारा का एस बटे एस प्लस जी व भाग होगी, क्योंकि कुल धारा हमारे पास आई है और आई जी का मान किसके इक्वल है, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई के। तो जो धारा मापी में धारा जा रही है वो कुल धारा का एस अपॉन एस प्लस जी वहाँ भाग होगी। तो आप एक तो ये वाला सूत्र तैयार कर लेना। ठीक है,
आप इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना दोगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। क्लियर है ना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहाँ से हम सीधा सीधा एस का मान निकाल सकते हैं, मतलब संट का प्रतिरोध अगर आप निकालना चाहते हो कि कितना होगा तो आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन करके दिखा दे रहा हूँ। अब आपको एस निकालना है, तो एस बराबर मैं आई माइनस आई जी को इधर पक्षांतर कर दूंगा, इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? आई जी, इसको नीचे ले आओ, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ठीक है, और आप सभी को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि ये जब हम नीचे लेकर आए, ठीक है, इसके नीचे चलेगी तो यहाँ पर आपका जी बचा हुआ, तो हम इधर जी लिख देंगे। तो इस तरीके से हम संट का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि धारा मापी में जो धारा जा रही है वो कुल धारा का S बट्टे S प्लस जीवा भाग होगी। और यहाँ पर हमने, अगर आपको संट का प्रतिरोध निकालना है तो आप संट का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपको एक चीज़ और नोट में लिख लेना, अगर लिखना चाहते हो कि धारा मापी को अगर हम अमीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अगर हम निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो ये जो बना है ये अमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कर दिया। तो आपको यहाँ पर ये दो सूत्र याद रखने हैं, कैसे निकल के आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उधर जगह है तो मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है। डिसलाइक मत किया करो, बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो को बनाने में। आप चाहते हो ना आपके लिए मेहनत करें तो इतना किया करो कि हमारी वीडियोस को लाइक किया करो। ठीक है, नॉट डिसलाइक। यार देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एजुकेशन देने की देते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। ठीक है, चलो अब आप कैसे देखो कैसे धारा मापी को हम वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, समझना। तो स्टूडेंट देखो, ए और बी के बीच सपोज करो हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी के बीच क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। वी है, वी का मान हमें पता नहीं कितना है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, ये ए और बी बिंदु हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ से आई धारा जा रही है, आई धारा में से कुछ धारा आपकी इधर चली जाएगी, और नीचे जो धारा जा रही है, मतलब धारा मापी में जो धारा जाएगी स्टूडेंट वो कितनी है? आई जी है। धारा मापी में कितनी धारा जा रही है? आई जी। अब देखो, इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमने कोई उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया है। तो इतना जो भाग है, ये जो भाग है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे इसको? वोल्ट मीटर बोलेंगे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है कैसे? चलो समझाओ। देखो कैसे क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। माना कि धारा मापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना है? जी है। जो धारा मापी की कुंडली है इसका प्रतिरोध कितना है? जी। आगे लिखा हुआ है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध कितना है? आर है। कहीं कहीं आपको किसी बुक में एस भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि इसे परिपथ के दो बिंदुओं ए व बी के बीच जोड़ने पर इसमें आई धारा आई जी प्रवाहित होती है। इसमें धारा नीचे की ओर धारा मापी में कितनी धारा जा रही है? आई जी धारा, क्योंकि कुछ धारा इधर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, यदि ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो? वी हो, तो कितना हो? वी। तो आप सभी ने स्टूडेंट एक सूत्र पढ़ा है यार, मुझे पता है आप सभी समझदार हो। वी बराबर आई इंटू आर, जो आपने यहाँ पर पढ़ा था ना, वही वाला सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको वी निकालना है, तो वी बराबर धारा मापी में कितनी धारा जा रही है? आई जी। कितनी धारा जा रही है? आई जी। और जी प्लस आर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई दिक्कत हुआ अगर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब मुझे यहाँ से सपोज करो आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना? आर। तो वी बटे आई जी को मैं इधर ले आऊँगा इज इक्वल टू जी प्लस आर। मुझे आर का मान निकालना, तो जी को इधर पक्षांतर करूंगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम आर का मान निकाल सकते हैं। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर 4 वैल्यूज हैं, 4 में से आपको 3 दे रखी, तो आप चौथी की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर आप नोट पॉइंट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगता है। तो अब ये हमारा एक वोल्ट मीटर है। ये क्या इतना ऐसा एक वोल्ट मीटर है जो कि ए और बी के बीच विभवांतर मापेगा। क्या करेगा? ए और बी के बीच विभवांतर मापेगा कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्या मापेगा? धारा मापी। क्यों? क्योंकि हमने धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया है। तो अब ये
धारामापी ना रहकर धारामापी से वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इस तरीके से हम धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और इस प्रोसेस के द्वारा हम धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है वो हो चुका है समाप्त। देखो मेरा टारगेट है कि इस मंथ में आपको कम से कम 6-7 मतलब 7 लेसन्स तक कंप्लीट करा दिए जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको ऑप्टिक्स में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट नवंबर लास्ट तक आपका कोर्स खत्म कराना। तो मैं भी आपके साथ उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं स्टूडेंट, जितनी आप सभी कर रहे हो। उससे ज़्यादा ही मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट वीडियोज़ को बनाने में, आप सभी को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगा करे तो यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। गलत बात है ना, हम इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं और आप सभी केवल एक लाइक करने में कंजूसी करते हो। यार मोटिवेशन के लिए बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन मिल जाए। आप हमारी वीडियोस को जब लाइक करोगे तो हमें अच्छा फील होगा। जब हमें अच्छा फील होगा तो हम आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।